फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीते किसी भी दिन की तारीख निकालना है। ये जो टॉपिक है ये आप सबों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इंटरेस्टिंग इस मायने में क्योंकि हम लोगों के अंदर इस बात की उत्सुकता होती है कि आखिर हम लोगों ने किस दिन जन्म लिया था, आखिर मैंने जो जन्म लिया था वो किस दिन जन्म लिया था, वो अक्सर हम लोग अपने घर के बड़ों से पूछते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स, जो आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, उनका जो जन्म है वो किस दिन हुआ था। या और जो ये जो वीडियो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके आने वाले रेलवे का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आखिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर हम लोग कैसे बीते हुए तारीख के दिन निकालते हैं, आइए समझते हैं। किसी भी दिन की तारीख निकालने के लिए कुछ कुछ कोड को याद करने होंगे। वो क्या है कोड, मैं बताती हूँ। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, सभी के कोड आपको इस तरीके से याद करना है कि संडे का कोड 1, मंडे का कोड 2, ट्यूसडे का कोड 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और जो सैटरडे का 7 नहीं बल्कि सैटरडे का 0 होता है। ठीक है। और फिर शताब्दी वर्ष के लिए कोड क्या होता है। जैसे हमारा जो जन्म हुआ या तो फिर हमारा जो जन्म हुआ वो क्या होगा, वो 2000 ईस्वी या 1900 ईस्वी में अभी हम लोग जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो इन्हीं लोग दोनों के बीच में आएंगे, है ना। तो अगर हमको हमें पुराना निकालना है, जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था या फिर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1900 का कोड ही यूज करेंगे। तो आप उससे पहले भी यानी कि किसी भी तारीख के दिन को निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये जो 1600 का कोड जो होता है वो 6 होता है, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। ये शताब्दी वर्ष के लिए कोड है। अभी मैं बताऊंगी कि इसका यूज यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है। तो देखिए 1600 का 6, तो हम लोग को याद करने का तरीका क्या है, तो हम लोग को माइंड में सेट करना होगा कि ये 2-2 का क्या होता है, 2-2 जो है सो घटते रहता है। ठीक है, 2-2 क्या होता है, घटता रहता है। तो अब आप देखिए जैसे कि 1600 का 6 है तो 1700 में 2 को घटाएंगे 4, 1800 में फिर से 2 घटाएंगे 2, 1900 में फिर से 2 घटाएंगे तो 0। इस टाइप से आपको ये शताब्दी कोड को याद करना होगा, 1600, 2300, इस टाइप से। ठीक है, किसका कोड क्या होता है। इसी टाइप से जनवरी मंथ महीना का भी एक कोड होता है। जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, इस टाइप से पूरा दिसंबर तक के कोड आपको याद करने होंगे। तो याद करने का तरीका क्या है, तो देखिए ये जो 144 है, यही पता है कि 12 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग याद करेंगे जो पहला जो 3 मंथ है वो 12 का स्क्वायर होता है। फिर जो अप्रैल, मई और जून ये जो 3 मंथ है वो 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर कैसे, तो 0, 2, 5। ठीक है। उसी टाइप से जुलाई, अगस्त, सितंबर का हम लोग 6 का स्क्वायर टाइप से याद करेंगे कि 0, 3, 6। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो होता है वो कितना, 1, 4, 6। इस टाइप से आपको 3-3 करके याद करना होगा। फ्रेंड्स, एक चीज इसमें और कि लीप वर्ष, जब भी लीप वर्ष आएगा, ठीक है, तो लीप वर्ष में ये जो जनवरी मंथ होता है, जनवरी मंथ का जो कोड होगा वो हम लोग 1 नहीं बल्कि 0, जनवरी मंथ का जो कोड होगा वो 1 नहीं, हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल क्या होता है। तो रूल ये दिया गया है, तो जैसे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन है क्या कि गांधी जी का जन्मदिन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। कौन सा था, 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी रूल से निकालेंगे। क्या है वो रूल, आइए देखते हैं। तारीख यहाँ क्या है, 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, प्लस अक्टूबर मतलब महीना का कोड, महीना क्या है, अक्टूबर। तो आप देखिए अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर का कोड 1 है, तो अक्टूबर के प्लेस पे हम लोग 1 लिखेंगे, प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। यहाँ देखिए
जो 1869 है ये तो 1800 का शताब्दी है ना, 1800 यानी 1800 शताब्दी, 1800 क्या है कोड 2, जो शताब्दी यानी 1800 का जो कोड आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ तक हम लोगों ने काम को पूरा कर लिया। फिर आता है वर्ष, वर्ष हमारा कितना है 69, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 69 लिखेंगे, प्लस प्लस में क्या करना है वर्ष बाई 4 का निकटतम पूर्णांक, मतलब वर्ष हमारा कितना था, आइए इसको किनारे में करते हैं। वर्ष है हमारा 69, उसको बाई 4 यानी 4 से हम लोगों को डिवाइड करना है। निकटतम पूर्णांक यानी यहाँ जो भागफल आएगा वही हमें यहाँ पे लिखना है। भागफल देखिए 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 9, ठीक है, 4 7 जा 28 यानी कि 1। ये भागफल कितना आया है, भागफल 17 आया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 17, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करना क्या है, सभी को हम लोगों को 7 से भाग लगाना है, तो हम लोग सबको क्या करेंगे 7 से भाग लगाते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग सबको जोड़ेंगे और 7 से भाग लगाएंगे तो वो तो डेफिनेटली आंसर तो आना ही है, लेकिन हम लोग शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। ये जो 2 1 2 है ये तो 7 से कम है ना, ये तो भाग लगेगा नहीं क्योंकि ये तो छोटा है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, चाहे छोड़िए इसको हम लोग वैसे ही रखते हैं 2 1 2, इसको हम लोग क्या किए हैं जो 2 1 2 है ऐसे ही छोड़े हुए हैं। अब ये जो 69 है उसको हम लोग 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 9 जा 63 यानी कि 6 यहाँ पे शेषफल आता है, तो जो शेषफल आएगा वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 7 से भाग लगाने के बाद जो शेषफल आएगा वही हम लोग लिखेंगे, और अगर कोई संख्या 7 से कम है तो उसका वैसा का वैसा ही रहेगा वो। तो यहाँ पे जब 69 को 7 से हम लोग भाग लगाते हैं तो कितना शेष बचता है, 6 शेष बचता है। फिर से 17 को अगर हम लोग 7 से भाग लगाएंगे 7 दूनी 14 यानी कि 3 यहाँ पे क्या हो गया शेष बचा, तो हम लोग शेष को लिखें। अब फिर से हम लोगों को 7 से भाग लगाना है, तो आइए हम लोग जोड़ते हैं 2 और 1 3, 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, यानी 14 को हम लोग 14 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आता है ये तो हमारा कट जाता है पूरा ना, 7 2 14, रिमाइंडर क्या आता है 0, है ना। हमारा रिमाइंडर कितना आया है 0 आया। अब हम यहाँ पे सारा हम रिमाइंडर पे ही कोड निकाल, अगर रिमाइंडर 1 आता तो हमारा जो क्या होता संडे का दिन होता, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 आया है, शेष यहाँ पे 0 आया है, तो आप देखिए 0 किसका कोड है, शनिवार का कोड है। यानी कि जो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो क्या कब हुआ था, शनिवार को हुआ था, सैटरडे को हुआ था। क्लियर है, महात्मा गांधी का जो जन्म था वो क्या हुआ था, शनिवार को हुआ था। हम लोग एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में आया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमारा जो गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था, 15 अगस्त 1947। अब हमें निकालना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। जाहिर सी बात है, अब 15 अगस्त 1947 का दिन निकालने के लिए तो हम लोग 1947 का कैलेंडर नहीं निकालेंगे, ये तो पंचांग को देखेंगे नहीं, तो हम लोग इसके थ्रू, इस ट्रिक के थ्रू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसलिए इसी रूल पे हम लोग इसको भी हम लोग सेट करते हैं। जैसे तारीख है तो हम लोग 15 ले लेंगे, अगस्त, ठीक है, अगस्त, आप देखिए अगस्त के महीना कहाँ है, यहाँ अगस्त का कोड कितना आता है 3 आता है, प्लस 1900 का कोड कितना है 0 है, तो हम लोग 0 ले लेंगे, शताब्दी वर्ष का काम खत्म। अब ये जो 47 है उसको हम लोग क्या करेंगे 47 का 47 लिखेंगे, शताब्दी वर्ष का कोड, वर्ष का भी काम खत्म, और वर्ष बटे अब मतलब 47 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, अगर आप 4 को 47 से करेंगे तो 4 1 जा 4 कट गया, फिर 4 1 जा 4, यानी कि जो भागफल आता है वो कितना आता है 11 आता है। हमारा जो भागफल आया है वो कितना आया है 11 आया है। फिर से इसे हम लोग को 7 से क्या करना है भाग लगाना है, ठीक है। आइए हम लोग भाग लगाते हैं 15, तो सब हम लोग 15 में अगर 7 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, तो देखिए 7 दूनी 14, मतलब एक यहाँ पे क्या होगा शेषफल बचता है, यानी कि यहाँ पे 1 लिखेंगे। 3 जो है 7 से छोटा है तो वैसा का ये वैसा ही रह जाएगा,
जीरो भी 7 से छोटा है तो इसको भी हम लोग वैसा ही रखेंगे। वैसे भी किसी को 0/7 ऐसे भी 0 ही आएगा। और अगर 47 को 7 से आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 7 6 या 42 यानी कि यहाँ पर जो 6 है वो हमारा सॉरी यहाँ पे 5 हमारा शेष बचता है। 7 6 या 42, 47 में 42 माइनस करेंगे तो 5। अब देखिए 11 में से आप 7 को आप भाग लगाइए। 7 1 जा 7, बच कितना गया? 4 4। अब सबको ऐड करके हम लोग क्या करेंगे? फिर से 7 से भाग। 7 से हम लोग तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि हमारा जो शेषफल है वो 7 से कम ना आ जाए। अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, मतलब 13/7। अब जब आप 13 में 7 से भाग लगाइएगा तो 7 1 जा 7 एक बार में कट जाएगा, लेकिन जो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो 6 है वो कहाँ है? ये जो 6 है वो तो फ्राइडे है, मतलब जो 6 किसका कोड है? वो फ्राइडे का कोड है, शुक्रवार का कोड है। यानी कि जो आपका 15 अगस्त 1947 का दिन था, उस दिन शुक्रवार था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो पिछला जो 2 यहाँ पे ईयर होता था, ईयर जो था वो साधारण वर्ष का ईयर था, लेकिन यहाँ पे जो ईयर है वो कौन सा ईयर है? वो लीप ईयर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि लीप वर्ष का जो जनवरी मंथ में कोड होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं इसी रूल के थ्रू। 26 जनवरी तारीख हमारा क्या है? 26 है। जनवरी चूंकि ये क्या है? लीप ईयर है, तो जनवरी मंथ का हम लोग कोड 0 या लिखेंगे। अब शताब्दी वर्ष देखिए 2000 का कोड कितना है? 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। फिर आप देखिए कि वर्ष यहाँ पे जो हमारा ईयर होता है वो वर्ष का ईयर होता है, वर्ष होता है, तो यहाँ तो 0 0 है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग 0 ही लिखेंगे। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वर्ष बाई 4 भी करते हैं, तो 0 है, 0/4 करेंगे, यानी कि फिर से हमारा 0 ही आएगा और उसे हम लोग 7 से भाग लगाएंगे, यही ना। अब आप देखिए हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32, और 7 से आप भाग लगाइए तो 7 चौक 28, 28 32 में से 28 गया तो रिमाइंडर यहाँ पे शेष हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। शेष कितना आ गया है? 4 आ गया। तो जब शेष 4 है तो अब आप देखें कि 4 हमारा कहाँ है? यानी 4 जो कोड है वो क्या है? वेडनेसडे का कोड है। कौन सा कोड है? वेडनेसडे का कोड है, बुधवार का। यानी कि 4 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? बुधवार था, उस दिन वेडनेसडे था। ठीक है, उस दिन कौन सा दिन था? तो वेडनेसडे था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और हाँ फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।